एक बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। आप जानते हो अनुभव क्या होगा? आपको कोई टीच करने की नीड नहीं पड़ेगी कि ये क्या है, ये क्या है। आप उन चीजों से प्रेम करने लग जाएंगे जिन चीजों से परमेश्वर प्रेम करता है, और आपको उन चीजों से नफरत हो जाएगी जिन चीजों से वो नफरत करता है। और ये आपको कोई पास्टर, कोई प्रचारक नहीं सिखाएगा, ये एक अनुभव मिलेगा आपको। अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि परमेश्वर जिन चीजों से प्रेम करता है उन चीजों से प्यार करना, और प्रभु जिन चीजों से नफरत करता है उन चीजों से नफरत करना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आप अब तक सिर्फ बाइबल पढ़ने में बिजी हो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक हो जाने का अनुभव आपको नहीं है। क्योंकि इशू यह है कि आजकल लोग परमेश्वर से ज्यादा प्रकाशनों के पीछे, रेवलेशंस, वो बाइबल का एक पार्ट है, आप उसको गलत या मिस नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुतों की जिंदगी उसी पार्ट में चल रही है। सिर्फ प्रकाशन, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ। जैसे जैसे उनको नॉलेज मिलता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो दूसरों को कम आंकते हैं। इसको क्या पता है, भले ही वो मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन उनका माइंड चलता रहता है। इसीलिए आप देखिए खुदावन ने क्या कहा ओल्ड टेस्टामेंट में कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है, तुम्हारा नॉलेज भले और बुरे का वहां से नहीं, मेरे साथ कांटेक्ट में आने के बाद मिले तो ज्यादा अच्छा है। अब सुनिए, जो चीज मैंने इन दिनों में लर्न की जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं अपने आप को बिल्कुल मैं ढीला छोड़ रहा हूं, परमेश्वर मुझे जहां ले जाए। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर ऐसा लिखा गया है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की पब्लिक गिने, और यह बात प्रभु को बुरी लगी, और उसके बाद लिखा गया है प्रभु ने बहुतों को मार दिया। मैं एक बात सोच रहा था यहां पर, यह कौन सा पाप है, क्या गुनाह है कि प्रभु को इतना गुस्सा आया? आप इससे बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा कि एक समय था जब दाऊद ने इज़राइल की गिनती की थी पूरी, और यह बात प्रभु को बहुत बुरी लगी थी, और ऐसा लिखा गया है कि उसके बाद प्रभु इज़राइल को मारने लग गया। आप जानते हो क्यों उसने पब्लिक गिनी? क्यों? आपको पता है, जब दाऊद देख रहा था कि हर जगह युद्ध का माहौल था, हर जगह पे लड़ाइयां हो रही थी, तब दाऊद ने लोगों को गिनना चालू किया कि अगर कल लड़ाई लग रही है, कल इज़राइल के ऊपर भी कुछ आ रहा है, तो क्या हम रेडी हैं? एक व्यक्ति इतिहास जानता था कि परमेश्वर थोड़े से लोगों को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत चुका था, अब भी वो गलतियां सेम गलतियां कर रहा था। और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी जब उन्होंने ताकत परमेश्वर में नहीं लोगों में ढूंढी। आइज़ाया में लिखा गया है, ये कहते हैं हमारी सहायता मिस्र से आती है। आपको पता है, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है और आपका पहला फोकस इंसान होता है, यह बात नफरत करता है खुदा कि यार ये लोग किधर जा रहे हैं, जबकि मैं इनके साथ हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। मैंने इनको अनुभव दिया है पुराने नियम में लाल समुंदर का, मैंने इनको मन्ना दिया था, मैं आगे आके चलता रहा था इनके, ये अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मसीह के अंदर, दुआएं यीशु के नाम में करते हैं, मदद की आशा किसी और से करते हैं। दे आर आइडल वर्शिपर्स, द बाइबल सेज। उनके पास इतिहास था, आप पढ़ के देखिए, यरीहो के आजू बाजू कोई बड़ी पब्लिक नहीं घूम रही थी, कुछ ही लोग घूम रहे थे, और वो जो दीवारें थी वो उनके फावड़ों और हथौड़ों से नहीं टूटी थी, वो परमेश्वर की सामर्थ से टूटी थी। ये पढ़ाई करने के बाद भी अब एक व्यक्ति जनगणना कर रहा था, और लिखा है प्रभु को ये बात बड़ी बुरी लगी। यार लड़ाई में तुम्हें मैं बेचता हूं, दुश्मनों को मैं तुम्हारे वश में कर देता हूं, तुम्हें ताकत मैं देता हूं गोलियत से लड़ने के लिए, और अब भी तुम पब्लिक गिन रहे हो। जानते हो इसे आप अपने लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है ना कि आज भी उसका दृष्टिकोण खुद पर है, ये बात उसे पसंद नहीं आती। ये चीज मैंने एक पर्सनल रिलेशनशिप में प्रभु से सीखी।
मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पोर्शन पढ़ रहा था, अपना क्रॉनिकल मेरा था, मैं पढ़ रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको क्यों बुरा लगा इतना? Why you are hurt? मुझे प्रभु ने कहा, देख मैंने कितनी लड़ाइयां, आप देखो, आप पढ़ के देखो। गिदोन 300 लोगों को मारने के लिए गया था, 300 लोगों को साथ में लेकर गया था मारने के लिए उनको। आप यरियो को देखो, कोई बड़े नहीं, वहां पर याजक घूम रहे थे, उन्होंने जय जयकार किया, दीवारें गिर गई। ये इतिहास जानने के बाद भी दाऊद लोगों को गिन रहा था कि कल अगर आर्मी हमारे सामने आ रही है लड़ने के लिए तो क्या हम रेडी हैं? प्रभु को यह बात बड़ी बुरी लगी। आज मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं। दो संसार हैं आपके लिए, मेरे लिए तो दो हैं। एक वो संसार है जो मुझे दिखता है, जिसमें मेरा परिवार रहता है, मेरी कलीसिया रहती है, जहां पर लोग रहते हैं। पर एक और वर्ल्ड है, वो है मेरा इनसाइट, विचारों का जीवन। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं दोनों में बदलाव चाहता हूं इन दिनों में। मैं बहुत चाहता हूं कि जो बाहर का माहौल है वो भी बदले, और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे भीतर के अंदर जो गंदगी और मेरे बाप दादाओं का स्वभाव जो बर बर के मुझ में पड़ा हुआ है, उससे मैं बाहर निकलूं। आप इस बात को देखिए, आपके पास भी ये दोनों तकलीफें हैं, भीतर का संसार और बाहर की दुनिया, अंदर की बातें और बाहर की बातें। हम सब चाहते हैं प्रभु के हम भी बदलें और हमारे परिवार में भी कुछ चेंजेस आए, पर इसके लिए आप निर्भर किस पर हो? यीशु ने कहा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उनका है। ये दीन वर्ड बहुत मिसअंडरस्टूड है, दीन है ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा गया है पुअर। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं। एक उर्दू ट्रांसलेट में लिखा गया है, मुबारक हैं वो जो फकीर हैं। वाह, फकीर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, एवरी संडे अगर आपके डेवड़ी पे एक भिखारी आके कहे, सर प्लीज मुझे कुछ दीजिए, आप उसको बोलो, सैटरडे था कल, दिया था ना आपको, फिर से क्यों आए हो? ओवर, कल पूरा हो गया आज के लिए। कोई भिखारी नहीं है आज जिसको आप एक दिन दो, दूसरे दिन नहीं मांगने आए। कुछ भिखारियों के आप देखो नियम रहते हैं, वो वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को वो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए आएंगे ही आएंगे। उनका नियम है। एक व्यक्ति जो सच में आत्मा में गरीब है, वो खुदावन से मदद मांगता है। पर जानते हो यीशु ने क्या कहा? उसके राज्य में कौन नहीं आएंगे? धनवान, जिनको लगता है प्रभु क्या मैं अब बटन मारा हुआ है, छोड़ो, कॉलर ऊपर। जब बाइबल कहती है धनवान उसके राज्य में नहीं आएंगे, तो याद रखना बाइबल वहां पैसों की बात ही नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी बड़े घमंडी हैं। मैंने बहुतों को देखा है, गरीब भी हैं, घमंडी भी हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत रिच हैं पर हम्बल हैं। ऐसा नहीं है कि हर अमीर घमंडी होता है, ये गलत हो आप। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन खड़े ऐसे रहेंगे। नीचे हो, नीचे नीचे बैठ। और मैंने बहुत सारे अमीर लोग भी देखे। आप बिलीव कीजिए, एक बार मैं एक मीटिंग में गया था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया था, और मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे आ गया यहां पर। और उसने तो हद ही पार कर दी। मेरे कार के पास आया, दरवाजा उसने खोला, बोला सर। मैंने कहा भाई आप मत करो, आप इतना कर रहे हो उल्लासनगर में, मुझे तो पूरी कलीसिया लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर गरीब जो है वो घमंडी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पॉकेट में भले पैसे कम होते हैं, बट एटीट्यूड लाखों का है उनके पास, लाखों का। किसी भी घर में जाएंगे ना, एक बार उनको बोलो चाय पियो, पियो ना। तीसरी बार क्यों, 2 बार क्यों नहीं पिया? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। कोई 2-3 बार, जब तक मुझे, यीशु ने नहीं कहा काजू बनो, यीशु ने कहा नमक बनो। कभी सुना है नमक 100 रुपए किलो? कांदा बहुत महंगा हो गया है इन दिनों में, नमक नहीं हुआ है। एक आदमी ने कहा नमक स्वाद अनुसार और कांदा औकात अनुसार। एक आदमी सब्जी सिखा रहा था, तो वो बोलते ना इतना इतना डालो, तो उससे बोला नमक कितना डालूं? बोला स्वाद अनुसार। बोला कांदा औकात अनुसार। तो यीशु ने क्या कहा? बोलो अपने बाजू वाले को, नमक बनो। हाँ,
आप सोचो मेरी बहनों, आप एक सब्जी बना रहे हो, सुबह से लेकर रात तक कढ़ाई में लगे पड़े हो आप। आपको कुछ देखना भी है तो आप किसको बोल के जाते हो, तू देखना तो मैं आ रही हूं। होता है ना ऐसा। मैंने मम्मी, अरे हमारे घर में भी औरतें दिखती हैं सब। कभी कभी होता है, मेरी माँ भी जब कुछ बनाती है और उसको कुछ देखना रहता है तो टीवी में, तो वो बोलती है देख तो तू, और मैं खड़ा हो जाता हूं। क्या करूं? वो जब ऊपर आएगा ना तो गैस कम कर देने का। तो मैंने कहा हाँ, एक बार मेरे को मेरी माँ ने काम पे लगा दिया था। एक बार मेरी मम्मी कुछ बना रही थी तो उससे बोला इधर आ। तो बोला क्या हुआ? बोला 1 मिनट रुक। पुराने दिन थे, हम खुदा में नए नए थे और मेरी मम्मी वो देख रही थी, सास भी कभी बहू थी। उसमें वो मर गया था मिहिर। बा भी मर गई थी। बा का पता नहीं कितनी बार पुनरुत्थान हुआ था, रोज मरती थी रोज जिंदा होती थी। देखे होंगे ना आपने। वो नकली आंसू बहाते हैं, उनको देखकर हम असली आंसू बहाते। वाह वाह। और मेरे जवान भाइयों, जब आप टीवी चलाते हो ना, ध्यान देना, अंबुजा सीमेंट की जो एड है ना, वो भी लड़कियां कर रही हैं आजकल। जितने लोग क्रिकेट के फैंस हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने देखा था पहले क्रिकेट में चौका लगने पर लड़कियां डांस करें? ये क्यों आई है? चौका लगने के बाद देखा है आपने? इनका क्या काम है? निकालो इनको इधर से। और बहुत सारे लोग जब स्टेडियम में जाते हैं ना, टिकट भी इनके सामने वाली सीट पे लेते हैं। बेशरम। देखो पता नहीं क्या क्या हो गया है आजकल। आपको हैरान नहीं करती है ये बातें? मैं तो देखता तक नहीं हूं इन बातों को, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, और वो भी मैं पूरा खाता नहीं हूं, हेडलाइन पढ़ के मैं छोड़ देता हूं। हाँ, जब मुझे गाजा और इजराइल के लिए पढ़ना रहता है तो मैं पूरा पढ़ता हूं, कि मैं जानूं कि मेरे बाप दादाओं के नगर में क्या हो रहा है। तो मैं वहां पर जाता हूं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पढ़ता हूं कि गाजा में क्यों ऐसा हुआ, ये सब, क्योंकि ये सब बिब्लिकल है। क्योंकि हम एक ऐसे 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 शहर के लिए पढ़ रहे हैं जिसका इतिहास हमारे हाथ में है। तो वो एक अलग बात होती है। बाकी मैं लास्ट पेज पे तो मैं जाता ही नहीं हूं, मुझे पता है वहां पर कौन लोग खड़े होते हैं। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वासनाएं हमारे अंदर हैं और बहुत सारे चित्र हमारे वासनाओं को भड़काते हैं। ठीक है, बी केयरफुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप किस पे निर्भर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जब तकलीफ आती है तो आप मोबाइल घुमाना चालू करते हैं, इससे मैंने लास्ट टाइम लिया था, ये नहीं देगा, इसको करके देखता हूं, नहीं ये तो है ही खड़ूस, ये बड़ा दयालु है, इसको पागल बना सकते हैं। हेलो, हाँ 10 पड़ा है क्या? हाँ क्यों, क्या हो गया? वो मेरा वीसी निकलने वाला है तो अगले महीने, उधर उसमें से ले लेना। बचो इन पाखंडियों से, बचो। ये परमेश्वर पे निर्भर लोग नहीं है। अरे 2020 में एक कमिटमेंट करो प्रभु से, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं भूखा रहूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, पर मैं किसी से मांगूंगा नहीं। अरे परमेश्वर आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेगा। वो जब देखता है ना कि दानियल जब उस बेबीलोन में गया और उसे रिफ्यूज किया कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, लिखा है परमेश्वर ने खोजों को उस पर दयालु कर दिया था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपको मिलाएगा जो आपके साथ मिलेंगे, जो आपको आगे ले जाएंगे। क्या रेबेका जानती थी जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही है वही ऊंट उसे इसहाक के पास ले जाएंगे? नहीं जानती थी, पर ये ऐसा हुआ। दाऊद ने जनगणना की और यह बात यहोवा को बुरी लगी, क्रॉनिकल्स में लिखा है। अपनी ताकत पर निर्भर। देखिए, ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ऐसी हजारों और लाखों बातें हैं जो खुदा आपको पर्सनल फेलोशिप में सिखाता है कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आप मुझे बताइए, इस चर्च को चलाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं आपको सच कहता हूं, शायद मैं आपको चर्च का खर्चा बताऊंगा तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे, बहुत खर्चा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप में से कोई रिच है तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करूंगा और फिर मैं आहिस्ते 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 इमोशनली आपसे बात करूंगा। हमारे पास बहुत तकलीफ है, आपको तो खुदा ने इतना दिया है। मेरे को उसने अगुवाई की है, दो मुझे। ओह, मैन ऑफ गॉड ने बोला है। ये सब ट्रिक्स सब
सब बंद करनी है, ये सब गलत है। खैर मैं तो कभी इनमें गया भी नहीं हूं, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि ब्रदर ऐसी सी बातें हैं, बहुत बचिए। मैं इतना जानता हूं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जाओ, तो उसने कहा बटुआ मत लेना, डोंट डिपेंड ऑन मनी, मेरा काम पवित्र आत्मा से होगा न कि इन पैसों से। पैसा हमें चाहिए, और मैं आपको सच कहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। ओके, कितने लोग रेडी हैं वर्ड के लिए? ये कम ऑन, यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि ये न्यू ईयर में जो ये सेकंड मीटिंग है, मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। ठीक है, आमीन। चलिए स्टार्ट करेंगे। वेरी फेमस वर्ड, जॉन चैप्टर 10। ओके, बाजू वाले को स्माइल दो, बड़ी प्यारी सी 5 रुपए वाली दो ना भाई, बाजू वाले को स्माइल दो ना भाई। ठीक है, दांत पीले हैं ना, तो एक आइडिया देता हूं, ऐसे दे दो पंकज। ठीक है, वाइट है तो दांतों से भी दे सकते हो। आई होप सबके सफेद हैं। जॉन 10 वर्स 10। वेरी नाइस, ऑसम वर्ड ऑफ अवर लॉर्ड जीसस। सबसे पहले इस प्रभु के महान वचन से, जिससे मैंने बहुत आशीष पाई है, इतनी कि आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, पर आज आपको पता चलेगा कि इसकी गहराई क्या है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव मिला कि रात को 3 बजे आपके घर पे किसी ने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा खिड़की से नहीं आ पा रहा था, बहुत छोटी थी, यहां से खोल दो, और आपने कहा क्या काम है? वो आपका गोल्ड पड़ा है, वो चाहिए। कोई ऐसा आई होप कि चोर कभी ऐसा नहीं आता। यीशु मसीह ने भी कहा मैं चोर के ना ही आऊंगा। जब वो 3rd हेवन से 1st हेवन में आएगा, तो वो अर्थ पे नहीं उतरेगा। उसका पहली बार जब अब आना होगा, जब वो भी दोबारा आएगा, तो 3rd से 1st में आएगा। लेकिन जब वो 2nd टाइम आएगा, तब वो अर्थ पे आएगा संतों के साथ। प्रार्थना कीजिए हमें यह सौभाग्य मिल पाए। राइट? देखो, और आप में से कितनों के बाद जानते हैं वो कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने उसका पहला नहीं दूसरा आगमन भी देख लिया था? मैंने इन दिनों में बाइबल में वो ढूंढ लिया कि वो कौन सा पहला व्यक्ति था। मैं स्टडी कर रहा था प्रोफेसीज ऑफ मसाया, मसीह की आने की भविष्यवाणियां, तो मैंने एक बात फाइंड आउट की उसमें कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रभु का पहली बार नहीं पर दूसरी बार बादलों पर आना भी देख लिया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अ फर्स्ट पर्सन इज हनोक। यहूदा में लिखा है, और आदम की 7वीं पीढ़ी के मनुष्य हनोक ने यह बात कही थी कि देखो प्रभु अपने दूतों के साथ आ रहा है। वाह! हनोक बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक देख लिया था। फर्स्ट टाइम भी यीशु नहीं आया था, उससे 2nd। और आप जानना चाहते हो उसके बाद दूसरा कौन सा था? द 2nd पर्सन इज दानियल। कुछ दिन होने के बाद अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। वो उसके क्रॉस और उसके आने के बारे में लिखता है। खैर हमारा टॉपिक नहीं है ये, ऐसी बात मेरे मन में आ गई। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। इस बात को हमेशा याद रखिए, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का एक नाम था यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का अर्थ होता है एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों को शांति देता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम ने उसका एक नाम रखा यहोवा यीरे, जो प्रोविजन देता है, जो लोगों की घटियां पूरी करता है। एक और नाम था जो उसका नाम था एलोहीम। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में, अगर आप डिक्शनरी में जाओ तो ये आपको मिलेगा। एलोहीम का मतलब होता है वो जो सर्वशक्तिमान है। एक और आपको मिल सकता है जिसका नाम है यहोवा नीसी, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें युद्ध में जय देता है।
एक और उसका नाम है जो है यहोवा हमारी धार्मिकता। आप आराम से, अगर आपको समय मिलता है इस साल में, तो आप परमेश्वर के नामों को स्टडी कीजिए। आपको उसके हर नाम पर एक कैरेक्टर मिलेगा। सी, अगर परमेश्वर यहां पर है और वो हमारे सामने आ रहा है और हम उससे पूछ रहे हैं, पंकज पूछ रहा है, खुदावन आपका नाम? मेरा नाम यहोवा राफा। राफा, प्रभु राफा का मतलब क्या है? बेटा जब तू बीमार पड़ता है ना तो मैं तुझे ठीक करता हूं। इट्स कॉल यहोवा राफा। ओके दिनेश, तू बोल बेटा, प्रभु आपका नाम क्या है? मेरा नाम यहोवा नीसी। प्रभु इसका मतलब क्या है? हर नाम के पीछे एक चरित्र है। पर आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने शैतान के लिए कहा परखने वाला, चोर, दुष्ट, पापी, सांप और भरमाने वाला। इवन आप बताओ, देखो अगर आप उत्पत्ति में पढ़ो तो शैतान को पहला पहला नाम क्या दिया गया है? सांप। और प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन, अजगर। सांप अजगर बन गया। डेविल भी ग्रो कर रहा है, बिलीवर नहीं करते। यू नो, डेविल ऑल्सो ग्रो। सांप से अजगर बन गया वो, बिलीवर नहीं बढ़ता है, लेकिन ये बढ़ गया। सुनी, जब परमेश्वर ने उसके नाम बताए हैं तो उसके नाम के साथ भी उससे कैरेक्टर दिखाया है। जब बाइबल बताती है वो चोर है, तो अब यह जानना जरूरी है कि उसकी नजर किस चीज पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी पैसे वाले बनो, आप लोखंडवाला में अपना घर ले लो, आप कुछ भी करो, उसकी आपकी फिजिकल, इवन आपकी जो भी मटेरियलिज्म है उस पर उसकी नजर ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिए कुछ भी खतरनाक नहीं है। उत्पत्ति से बताया गया है वो एक ही चीज से डरता आया है, एक ही चीज, बीच, और किसी से नहीं डरता है। फ्रॉम द डे वन वो एक ही चीज से डरता आया है, सीट, बीच। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अब थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो मैं समझता हूं आप तो चिपक जाइए वचन से। आज आपके लिए इतना कुछ है, सुनिए। और मैं पहले ही कहता हूं, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर एक लाइट दे रहा है और उसकी रिस्पेक्ट करो। आज यशाया ने प्रभु की रोशनी देखी, उस रोशनी में उसने पहली बार कही मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और उसके बाद प्रभु ने उसको ठीक भी कर दिया। एक अंगार अपने हाथ में कोयला लेके उसको चंगा किया, और उसके बाद देखिए पहले के 6 अध्याय तक वो सिर्फ हाय 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 बोलता था। 6 में प्रभु से मिला, 7वें में लिखता है कुंवारी गर्भवती होगी। नाउ ही इज प्रीचिंग अबाउट जीसस। जब तक तुम्हें खुदा नहीं छुएगा ना, तुम सिर्फ लोगों को दोषी लगाते रहोगे, सिर्फ बस बैठे बैठे लोगों को जज करते रहोगे, ये ऐसा ये ऐसा। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुदा स्पर्श करेगा ना, तुम ये काम बंद करके तुम यीशु के लिए बात करोगे। साथ में कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसके बाद वो कहता है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी, उसके बाद कहता है वो इस तरह मरेगा। अरे 6 अध्याय के बाद पढ़ो, हर चैप्टर में आपको जीसस दिखेगा। मैंने स्टडी किया है, आज भी करता हूं।